वालेकुम अस्सलाम। मुतवल्ली साहब, मुझे कुछ कहना था। अच्छा, क्या कहना था? अब्दुल रहमान भाई, एक मिनट इधर आओ आप। जी, मुतवल्ली साहब आया। बैठिए जी, बैठिए। अब्दुल्ला भाई, आप भी एक मिनट यहाँ। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। जी मुतवल्ली साहब, क्या बात है? बात ये थी अब्दुल्ला भाई, अब्दुल रहमान भाई, इमाम साहब घर जाने के लिए कह रहे थे। क्यों? पता नहीं क्या मेरे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए जाना है। अच्छा जी इमाम साहब, अभी तो आप गए थे 3 दिन पहले, और वैसे तो 8वें दिन आप जाते ही हैं, तो इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई आपको जाने की? मुतवल्ली साहब, वो बात आपकी सही है, लेकिन लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और लड़के को डॉक्टर ने 3 दिन के लिए बोला है दवाई के लिए। अच्छा, इसलिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है। अच्छा इमाम साहब, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आप चले जाएं और कल ज़ोहर आकर के पढ़ा देना इंशाल्लाह। ठीक है? जोहर में बहुत दिक्कत होती है, हाँ क्योंकि नमाज ठीक है, ज़ोहर में आ जाना इंशाल्लाह कल आप। ठीक है, आप बच्चे की दवा ठीक है। दिलवाएं, अल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चे को शिफा शिफाए दे। कामिला अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। हमें अब्दुल रहमान भाई और अब्दुल्ला भाई कल ज़ोहर तक इमाम साहब को छुट्टी दी है, और कल ज़ोहर में इंशाल्लाह वो नमाज़ पढ़ा देंगे आके। मजबूरी है, बच्चे की तबीयत ख़राब थी उनकी, इसलिए जा रहे हैं। भैया उनका तो रोजाना का ये ग्राम हो गया, 30 दिन जाते रहे। तुम पहले भी कहे थे सलमा जाएंगे, वो आए अगले दिन कोई शाम है। अब बताओ, नमाज की परेशानी है भैया, हमारे बस तो है ना। अगर ऐसी बात हो तो फिर इमाम साहब की छुट्टी कर दो ना। हाँ, ये हमें जब इतनी हमदर्दी है तो कोई बात नहीं है, कल तक ज़ोहर तक देख लेते हैं। ज़ोहर में नहीं आते तो उसके बाद कुछ बात होएगी, वरना इमाम साहब ने ड्रामा बना रखा 3 दिन 4थे दिन जाने तो का। यार जब ऐसी बात है तो छुट्टी कर दो ना। बताओ ना कब तक झेलेंगे, ना इमामत करनी तो मना कर दे। मैं यार नहीं, अब्दुल अब्दुल्ला रहमान भाई परेशान कैसे है। करना बताओ? अब्दुल्ला भाई सही कह रहे हैं। ऐसे सही तो है, देखो मजबूरी हर किसी के साथ हो सकती है नहीं। नहीं, मजबूरी है, लेकिन तीसरे दिन का जो है काम हो गया। हाँ, ये तो खैर इमाम साहब ने बहुत आराम। जी अब्दुल्ला भाई। मुतवल्ली साहब ये बात बताओ, जब इमाम साहब की बात हुई थी तो बात ये हुई थी 1 महीने में जाग लेंगे। अब 1 महीने से 15 दिन पा गए, 15 दिन से 8वें दिन। अब बताओ, रोजाना 30 दिन जाते रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो क्या करें, मजबूरी ऐसे बता दी उन्होंने अपने अब्दुल बच्चे रहमान की। भाई, नहीं, बात सही है, बहुत छुट्टियां मार रहे हैं इमाम साहब, छुट्टियां ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए इमाम हमारी राय साहब। तो यह है कि बेहतर है दूसरे इमाम साहब का इंतजाम कर दिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए जैसा आपकी राय है ऐसे बेहतर रहेगा। अब आप जोहर को कह रहे हैं, जोहर तक नहीं आए तो क्या होगा? नहीं आए तो इंशाल्लाह उनका हिसाब किताब कर देंगे, हमें तो ऐसे इमाम की जरूरत नहीं है बिल्कुल। भाई अब्दुल रहमान भाई, आपके सामने बात हाँ है। बिल्कुल ठीक है मैं तो इंशाल्लाह। इनसे पहले भी कह चुका हूँ कि इमाम साहब बहुत छुट्टी मार रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ना हमारे। हमारे यहाँ नमाज की परेशानी पड़ती है, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं आता, तो इंशाल्लाह जोहर तक देख लेते हैं। जोहर में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो हम उनका उनका हिसाब हिसाब किताब कर देंगे। जो पैसे उनके निकल रहे हैं पैसे देके उन्हें भेज देंगे। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलवी साहब जी, इमाम साहब नहीं आए अभी। जोहर को कह के तो गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। बहुत ज़्यादा छुट्टी मार रहे हैं इमाम बात साहब। नहीं बनने की। मुतवल्ली साहब, हाफिज साहब कब तक पढ़ाएंगे? हाँ ये बात सही है भाई, इनका भी काम है अपना, कहीं चले गए वो आ गए। हाफिज साहब बेचारे जी। मेहरबानी की आ जाए नमाज पढ़ाने। हाँ और नबी नहीं, बेहतर रहेगा, ठीक ठीक इंशाल्लाह। इमामों की कमी नहीं। ठीक मुतवल्ली साहब, जी। इमाम साहब तो आ गए, हाँ आ गए इमाम साहब। तो इमाम साहब को बुलाओ, उनसे बात करो। चलो बुलवाते हैं अभी। हाँ, क्यों जी अब्दुल्ला हाँ, भाई, सही। ठीक है ना? अब्दुल्ला भाई, जी इमाम साहब को बुला के लेकर आओ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत? जी इमाम साहब खैरियत से? हाँ और सब ठीक है? हाँ। मुतवल्ली साहब बुला रहे थे आपको, मैसेज में। अच्छा, वालेकुम सलाम। जी इमाम साहब। जी इमाम साहब कब आए? जी मैंने अभी ईशा की नमाज़ पढ़ाई है, अभी थोड़ी देर पहले आया। अच्छा अच्छा इमाम साहब,
आप तो जोहर के लिए क्या गए थे कि जोहर आके पढ़ा दूंगा और आ रहे हैं आप इशा के टाइम, तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप। मुतवल्ली साहब, मेरे लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं डॉक्टर के पास गया तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ लगी हुई थी, इसलिए जो है मुझे देर लग गई। नहीं इमाम साहब, छुट्टी आपकी बहुत हो चुकी है, कभी शादी की छुट्टी, कभी बीमारी की छुट्टी। तुम्हारा तो आज दिन में ड्रामा यही हो रहा है, 30 से 14 दिन भाग जाते हो, कभी दवाई लेकर आना, कभी उसकी शादी में जाना, कभी कोई बीमार पड़ा है। भाई हमारे बस की बात है ना, हिसाब किताब कर लो, इस तरीके से हम नहीं रख सकते ऐसे इमाम। जी जी, कैसी बात अब्दुल्ला भाई बताओ। भाई मैं तो कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में। भाई मैं तो पहले भी कहा था, तो इमाम साहब को तो बहुत बुरी लगी थी। अच्छा जी अब्दुलरहमान भाई। नहीं बेहतर है जैसा आप लोगों भाई देखो, लोग बाग हमसे कहते हैं कि मुतवल्ली साहब कैसा इमाम रख रखा तुमने, कैसे इमाम साहब हैं। भाई हम तो बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, आपका अपना हिसाब किताब कर लें, हमारे बस की बर्दाश्त करना नहीं है। मुतवल्ली साहब, मैं तीसरे दिन कहाँ जाता हूँ, ये तो इत्तेफाक हो गया, लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब इसलिए जाना हो गया। और आपने 8 दिन के अंदर मेरी छुट्टी तय कर रखी थी जी की, तो मैं उसके अलावा कहाँ गया। एक रोज़ हाँ पहले कोई हालत ख़राब हो गई थी बच्चे की, तब चला गया था मैं। नहीं इमाम साहब, आपका कई मरतबा का वाक़या हो चुका है कि मैं तीसरे दिन 8वें दिन जाता हूँ या 1 महीने जाता हूँ, आप तीसरे दिन जाते हैं। कभी कि फला की शादी है, कभी फला आदमी बीमार है, क्या आपके घर में कोई और काम करने वाला नहीं है? सबकी जिम्मेदारी आपने ले रखी है। भाई हमारा और आपका हिसाब किताब नहीं बनने का, अपना हिसाब किताब कर लें। मुतवल्ली साहब, घर में कोई ऐसा है नहीं जो काम करने वाला हो, और बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब ही मजबूरी में जाना पड़ा है, आप मुझे मौका दे देंगे। बेटे एक काम करें इमाम साहब, घर की देखभाल कर लो, क्या जरूरी है भाई? इमामत ना करें आप इमामत ना करें, तो फिर तो अपना अपने- देखभाल कर ले। एक मौका और दे दें, मजबूरी है, अब मेरा कोई करने वाला भी नहीं है ऐसा। ये वालिद साहब हैं, वालिद वालदा हैं, कोई ऐसे नहीं हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं। नहीं इमाम साहब, आपको हमने बहुत मौके दिए, लेकिन अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आप अपना हिसाब किताब कर लें, भाई हम किसी इमाम की और तलाश कर लेंगे, इमाम बहुत हैं, मिल जाएंगे। जी अब्दुल्ला भाई कैसा हाँ, सही है, रहेगा? आपने का हिसाब हाँ, तो- बेहतर है, भाई, बल्कि हिसाब तो जो मेरी है नज़र में एक इमाम साहब हैं। अच्छा उनसे मैंने बात- हिसाब आप उनसे बात कर लें। हाँ हिसाब किताब हमने जोड़े रखा, जो पैसे निकलने के पैसे दे देते हैं इमाम साहब को। पैसे दे दीजिए। जी इमाम साहब, आपके पैसे निकल रहे हैं, आप इन पैसों को लीजिए। आप भी लीजिए जितने। हाँ